हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 मनी एंड क्रेडिट। अब आपके जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं, इस एग्जाम में आपका जो एग्जाम होगा वो क्वेश्चन आंसर बेस्ड एग्जाम होगा। तो उसको हम ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने एग्जाम में लिख सकें, वो भी ईजी लैंग्वेज में। ठीक है ना, क्योंकि जो क्वेश्चंस आएंगे उनका आपको आंसर राइट डाउन करने हैं, जैसे आपका पहले पैटर्न होता था उस तरीके से हमें काम करना है। तो ये वो जो हमारा चैप्टर है मनी और क्रेडिट, इसमें हम लोग मनी के बारे में पढ़ेंगे और क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि मनी का काम क्या होता है, वो किस तरीके से प्रिंट होती है, किस चीज़ को हम मनी बोल सकते हैं। देन इसके बाद क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, किन को क्रेडिट मिलता है, किन को क्रेडिट नहीं मिलता है, और गरीबों के लिए क्रेडिट किस तरीके से मिल सकता है या नहीं मिलता है। इन सारे के सारे सवालों के ऊपर इसमें हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मनी और क्रेडिट। अब हमारा जो चैप्टर की सबसे पहले हेडिंग है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखिए, जो सबसे पहली हेडिंग है इसमें हमें क्या है, मनी को एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे हम क्यों मानते हैं या क्यों स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पैरा, द यूज ऑफ मनी स्पेन अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। Look around you and you will easily be able to identify several transactions involving money in any single day। सिंपल सी चीज बोल रहा है भाई, मनी जो है हम हर दिन, हर डे, एवरी डे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है और हम उसे यूज करते हैं। देन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि भाई हर दिन, एवरी सिंगल डे में हम सेवरल ट्रांजेक्शंस करते हैं, है ना, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। अगर हम लिस्ट बनाएंगे तो हम अपने आप को जरा सा इमेजिन करने की कोशिश करिए कि आप हर दिन में कोई क्या क्या चीज़ें रेगुलरिटी से खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं। देन इसके साथ साथ अब हमारी बुक हमें वो क्या बोल रही है, इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस गुड्स आर बीइंग ब्रॉट एंड सोल्ड विद द यूज ऑफ मनी। अब जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें हम गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, किसकी मदद से कर पाते हैं, हम मनी की मदद से कर पाते हैं। और कई चीज़ों में क्या होता है, इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज एंड आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी, फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ बट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। अब कई बार क्या होता है, हम कुछ चीज़ें या सर्विसेज हम खरीदते हैं, देन उसके बाद हम तुरंत पेमेंट नहीं करते हैं मनी से, हम एक प्रॉमिस करते हैं कि हम बाद में पैसे दे देंगे। तो इसमें हमारा आपका चेक हो सकता है, या फिर जब हम क्रेडिट पे, उधार पे सामान ले आते हैं तो ऐसे ही होता है। जैसे कई बार होता है हम शॉपकीपर से उधार सामान ले लेते हैं और शॉपकीपर हमें उधार सामान दे देते हैं जो हमें जानते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, हम एक प्रॉमिस ही तो करते हैं उनसे कि हम आपको अगले महीने आपको पूरा का पूरा पेमेंट कर देंगे। तो वो बोलते हैं ठीक है, तो एक तरीके का प्रॉमिस ही हुआ। ओके, अब नेक्स्ट पैरा, अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा कि एक्चुअली में चीजें क्या चीज हैं। यहां से अब हमें पढ़ना है जो हमारा मेन चीज स्टार्ट होता है। ओके, सबसे पहला एक क्वेश्चन बनता है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ पर कि जो ट्रांजैक्शन होता है वो मनी में ही क्यों होता है। तो देखिए, इसका एक बहुत सिंपल सा रीजन दिया था। रीजन इज सिंपल, अ पर्सन होल्डिंग मनी कैन इजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कमोडिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। अब यहां तक आपको ध्यान देना है, सिंपल सी चीज है ये। अब आपका क्या बता रहा है कि भाई अगर आपको कुछ भी चीज, एक इंसान के पास, एक पर्सन के पास अगर मनी है ना, उसके पास पैसा है, तो वो इजीली कोई भी सामान या कोई भी सर्विस को वो आसानी से एक्सचेंज कर सकता है या ले सकता है। ठीक है, तो मनी से क्या होता है, चीजें आसान हो जाती हैं। थर्स एवरीवन प्रेफर टू रिसीव पेमेंट इन मनी देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग दैट दे वांट। अब यहाँ पर सिंपल सी चीज क्या है, अगर हम मार्केट से कोई भी सामान खरीदने जा रहे हैं तो हमें वहां पे पेमेंट करना होगा। तो हर कोई जो है
वो पेमेंट किस में चाहता है, मनी में पेमेंट चाहता है। ठीक है, जैसे ही आप उसको पेमेंट करते हैं, जो भी चीज़ हमें चाहिए होती है वो चीज़ हम ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें दूध के पैकेट चाहिए, या फिर हमें नमक चाहिए, या हमें चावल चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, राइस चाहिए, वीट चाहिए, ऑयल चाहिए, व्हाटएवर, कोई भी चीज़ अगर हमें बाय करनी है तो हम क्या करेंगे, आपका हम सीधा मार्केट जाएंगे, और मार्केट जाने के बाद अब मनी लेके जाएंगे, जो भी सामान, जो भी कमोडिटी चाहिए हमें, वो चीज़ हम खरीदेंगे और मनी देंगे, सारी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो मनी क्या करती है, सिंपल कर देती है हर एक चीज़ को, है ना। ओके, देन अब यहाँ पर एक केस दिया गया है। अब इस केस को थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग। अब इस केस में आपका क्या है, यहाँ पे बात हो रही है, टेक द केस ऑफ अ शू मैन्युफैक्चरर। अब एक शू मैन्युफैक्चरर है, उसके केस की बात यहाँ पर करी जा रही है। ठीक है जी, he want to sell shoes in the market and buy wheat। अब जो ये मनी क्या बोलते हैं, शू मैन्युफैक्चरर है, उसके पास शूज हैं, तो वो चाहता है कि वो अपने शूज को सेल करे और क्या बाय कर ले, बीट बाय कर ले। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। द शू मैन्युफैक्चरर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड फॉर मनी। अब सबसे पहले यहाँ पर क्या करेगा, जो शू मैन्युफैक्चरर है हमारा, वो हमारा क्या करेगा कि भाई जो उसने शू बनाए हैं उनको वो एक्सचेंज करेगा, है ना, बेचेगा, और बेच के एक्सचेंज करने से उसे क्या मिलेगा, मनी मिलेगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर बीट। अब यहाँ पर क्या होगा, एक सिंपल सी चीज हो गई कि भाई वो पैसे आ जाएंगे, और पैसे आने के बाद वो क्या कर लेगा, वो व्हीट खरीद लेगा। तो एक सिंपल सा चीज हुई, बहुत एक सिंपल सी साइकिल है जो हम हर दिन हमारा देखते हैं, उस साइकिल की यहाँ पर बात करी गई है। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक नई चीज देखने को मिलेगी, इमेजिन। अब यहां से आपका बोर्ड का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इमेजिन हाउ मच मोर डिफिकल्ट इट वुड बी इफ द शूज मैन्युफैक्चरर हैड टू डायरेक्ट एक्सचेंज शूज फ्रॉम व्हीट विदाउट द यूज ऑफ मनी। अब यहाँ पर हमारी बुक हमसे बोल रही है कि भाई जरा एक इमेजिन करो कि भाई जो शू मैन्युफैक्चरर है उसे व्हीट खरीदना है ना, व्हीट लेना है उसको, लेकिन इसमें मनी का यूज नहीं होना चाहिए। अब इसमें किसका यूज नहीं होना चाहिए, मनी का यूज नहीं होना चाहिए। तो अब वो कैसे काम करेगा, अब ये बात करी जा रही है एंशिएंट टाइम की बात करी जा रही है ना। तो अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि जो मनी है, अगर मनी ना हो तो काम कैसे होता होगा या कैसे होगा, है ना, अभी या पहले के टाइम पे। जैसे आज हम अपने यहाँ से मनी को हटा देते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, उसके बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है। चलिए देखते हैं। अब he would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy the shoes in exchange। अब ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखनी है कि भाई सबसे पहले जो शू मैन्युफैक्चरर है उसे पहले एक फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जो व्हीट उगाता हो। ठीक है, देन इसके साथ साथ अब उसको ये भी चीज देखनी पड़ेगी, जो फार्मर है ना, जो फार्मर है वो अपना व्हीट बेच के शूज लेना चाहता हो। ठीक है, पहले उसे फार्मर ढूंढना है जो क्या करता हो, आपका व्हीट प्रोड्यूस करता हो। देन इसके साथ साथ अब उसके बाद उसे क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि जो फार्मर है वो अपने व्हीट को शूज से एक्सचेंज करे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन के आती है आपकी, ये देखिए ये वाली जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। That is, both parties have to agree to sell and buy each other commodities। अब यहाँ पे दोनों पार्टीज को अग्री करना होगा, है ना, यहाँ पे दोनों पार्टीज अग्री करेंगी कि वो एक दूसरे का सामान खरीदेंगी। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, अब ये है आपका बोर्ड का बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं। ठीक है जी, अब आगे क्या चीज बोल रहा है ये, वॉट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली वॉट द अदर विशेस टू बाय। अब यहां पर क्या चीज है, वॉट अ पर्सन डिजायर टू सेल। ठीक है, अब जो पर्सन की डिजायर है, जो सेल करने का डिजायर है, वो बिल्कुल दूसरे का बाय करने का होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी चीज हो गई। अब जो सामान मैं बेचना चाहता हूं और दूसरा जो सामान खरीदना चाहता है, हम दोनों की जो डिजायर है वो सेम होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें सेम होंगी तभी आपका क्या बनेगा, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बनेगा। क्लियर। अब यहां पर नेक्स्ट चीज क्या है आपका, अब ये बोल रहा है
व्हाट अ पर्सन, अब यहां से ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक नई शिक्षी सिस्टम की बात और करी जा रही है, सॉरी, इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। अब आपसे मार्क्स में पूछा जा सकता है, सिंपल सी चीज है, आपसे बात करी जा सकती है कि भाई ये बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए बार्टर सिस्टम एक्चुअली में कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका बार्टर सिस्टम। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, ये 1 मार्क की आपकी आती है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में क्या होता है, गुड्स डायरेक्टली एक्सचेंज करी जाती हैं बिना मनी के यूज के, और इसमें बार्टर सिस्टम का एक सबसे एसेंशियल फीचर क्या है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा तब तक बार्टर सिस्टम अप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारी, अब नेक्स्ट चीज के ऊपर हम फोकस करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट अब नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पैरा हमारा क्या बोल रहा है, इन कॉन्ट्रास्ट in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminate the need of double coincidence of wants। अब इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब किसी भी इकोनॉमी में अगर मनी यूज करी जा रही है तो मनी क्या है हमारा, हम क्या चीज, मनी ने एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। उसने क्या करा, उसने एक इंटरमीडिएट का काम किया। ठीक है, अब इंटरमीडिएट का काम किया तो उसने किस चीज को खत्म कर दिया, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स को फिनिश कर दिया। ठीक है, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर अ फार्मर हु विल बाय हिज शूज एंड एट द सेम टाइम सेल हिम वीट। अब यहाँ पे चीज समझ में आ गई आपको। अब ये देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या है, पहले हमें क्या था कि भाई आपको जो शू मैन्युफैक्चरर था उससे पहले एक वीट फार्मर को देखना है, फिर ऐसा फार्मर देखना है जो शूज के बदले अपने वीट को एक्सचेंज कर सके। मनी, जब ये सारी चीजें हमने देखी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स में, लेकिन अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर मनी है आपके पास तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का तो काम ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले उसको क्या करना होगा, अब यहाँ पर क्या चीज बोल रहा है, बड़ी बढ़िया चीज बोल रहा है। देखिए अब जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या करना पड़ेगा, ऑल ही हैज टू डू इट फाइंड अ बायर फॉर हिज शूज। सबसे पहले उसे एक बायर ढूंढने हैं जो उसके शूज को खरीद ले। वंस he has exchanged his shoes for money, he can purchase wheat or any other commodity in the market। अब सिंपल सी चीज है भाई, जैसे ही उसके शूज बिकेंगे उसके पास मनी आ जाएगी। अब जैसे उसके पास मनी आ जाएगी वो जो चाहे सामान मार्केट से खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस। अब मनी ने क्या रोल प्ले किया, इंटरमीडिएट का किया। किस चीज में किया गया, इस एक्सचेंज प्रोसेस में उसने एक इंटरमीडिएट का रोल प्ले किया। इट इज कॉल्ड अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसीलिए मनी को क्या बोला जाता है, हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे, आपके जो क्वेश्चंस हैं ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा आपका, एक फर्स्ट वाले पेज पे ही हमारे एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे पहला ये कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो मनी में ही क्यों होता है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये बनता है। ठीक है, देन इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक ये बनता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन बनता है बार्टर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीज हो गई आपकी टोटल। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे है आपका, नेक्स्ट पेज पे हम ये देखते हैं कि मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल 4 चीजें बनती हैं। क्लियर। अब ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा आएगा उसमें हम पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे जितने भी लेसन्स बनेंगे, जितने भी टॉपिक्स बनेंगे वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, ताकि आपको बोर्ड में अच्छे से ज्यादा एग्जाम मिल सके। क्लियर। ओके, थैंक यू।